नमस्कार। अनिजा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास भी करेंगे। तो कहानी शुरू करें। आज की कहानी का हमारा नाम होगा बंदर का कलेजा। क्या नाम है कहानी का? बंदर का कलेजा। तो सुनिए कहानी को और साथ में आपको पढ़ना भी है। ओके। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। एक नदी के किनारे हरा भरा एक विशाल विशाल मतलब बड़ा पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी टेस्टी फल। उस पेड़ पर बहुत सारे टेस्टी टेस्टी फल लगे रहते थे। अब क्या था? उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था, बड़ा मस्त कलंदर। मस्त कलंदर मतलब मौज मस्ती करने वाला, यहाँ से वहां उछलने वाला, मस्त रहने वाला। जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। वो क्या करता? दिन भर उस पेड़ पे से तोड़ तोड़ के फल खाता, डालियों पर झूलता, उसकी टहनी पर कूदता फांदता, यहाँ से वहां कूद गया, वहां से यहाँ कूद गया और खूब एंजॉय कर रहा था। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी। क्या कमी थी? कि उसका उसका अपना कोई नहीं था, यानी कि उसका कोई भी अपना नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था, यानी कि बंदर क्या था? अकेला था। उसका कोई भी अपना नहीं था, ना कोई दोस्त था, ना कोई बहन भाई थे, ना कोई माँ बाप था, और ना ही उसका कोई भाई था और ना ही कोई बहन। ठीक है, ना कोई बहन ना कोई भाई जिनके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र, क्षेत्र मतलब इलाका या एरिया में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गांठ पाता यानी कि कर पाता। तो जहाँ पे वो बंदर रहता था वहां पे उसके अलावा कोई और बंदर भी नहीं था कि जिससे वो फ्रेंडशिप कर ले। ठीक है। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। तो एक दिन क्या था? वही पेड़ पे डाल पे बैठा था और नदी की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा कि कोई विशाल विशाल मतलब बहुत बड़ा लंबा सा कोई जानवर तैर के उसकी तरफ आ रहा है। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र विचित्र मतलब अलग तरह के जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? उसने पूछा, अरे तुम कौन हो भाई? तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल, अकाल मतलब कमी पड़ गई है। ठीक है ना? अकाल पड़ गया है। बस भोजन की क्या हुआ है? उस समय नगर में मछलियों की कमी पड़ गई है, यानी कि जो मगरमच्छ मछली खाता है ना, लेकिन क्या हुआ? पानी में मछली कम हो गई है। तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ कि मैं जो हूँ, मेरा नाम मगरमच्छ है और मैं तो नदी में से मछली पकड़ के खाता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ है कि नदी में मछलियाँ कम हो गई हैं और मैं खाना ढूंढने की तलाश में यहाँ आ गया हूँ। बंदर का दिल अच्छा था। दिल अच्छा मतलब बंदर एक अच्छा बंदर था, अच्छे इंसान, अच्छे टाइप का बंदर था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखाना चाहिए। बंदर जो है एक अच्छा बंदर था। उसने सोचा इस पेड़ पे इतने सारे फल हैं, क्यों ना मैं थोड़े से फल इस जानवर को भी दे दूं। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर मतलब मगरमच्छ। बंदर ने क्या किया? एक फल तोड़ा और मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। मगर ने फल खाया, मगरमच्छ ने फल खाया। बहुत रसीला और स्वादिष्ट है, यानी कि रसीला मतलब उसमें बहुत सारा रस था और बहुत टेस्टी था। वह फटाफट फल खा गया। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। आशा से मतलब कि इस उम्मीद से कि बंदर उसे और देगा। ठीक है। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। बंदर ने मुस्कुराकर, खुश होकर उसके लिए और फल फेंक दिए। मगर सारे फल फिर खा गया
और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली। संतोष मतलब कि हाँ अब मेरा पेट भर गया है, और उसने डकार ली। ठीक है। और पेट थपथपाकर बोला, अपने पेट पर हाथ घुमाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब छक गया, यानी कि पूरा पेट भर गया। अब क्या करता हूँ, चलता हूँ, यानी कि अब मैं जा रहा हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया, यानी कि इनवाइट कर दिया। बंदर ने कहा हाँ हाँ जाओ, कल फिर आना। मगर दूसरे दिन आया, वो मगरमच्छ दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए, बंदर ने उसे फिर से फल दे दिए खाने के लिए। इसी प्रकार इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी, यानी कि उनकी दोस्ती होने लगी। मगर रोज आता, मगरमच्छ क्या करता, रोज आता। दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते, गपशप मतलब बातें करते। ठीक है ना, दोनों फल खाते वाते और बातें करते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था, उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। भाई बंदर तो वैसे भी अकेला ही रहता था, अब उसे एक दोस्त मिल गया था। अब बंदर क्या था, खुश था। उसका अकेलापन दूर हुआ, एक साथी मिल गया, एक फ्रेंड मिल गया। दो मिलकर मौज मस्ती करें तो दुगुना आनंद आता है। दुगुना मतलब डबल, आनंद मतलब मजा। जब दो लोग मिलके दोस्ती मौज मस्ती करते हैं तो बहुत मजा आता है ना। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है। तट मतलब किनारा। जब वो दोनों आपस में दोस्त हो गए, बातें करने लगे, तो उन्हें बातों बातों में उसको बंदर को पता लगा कि नदी के दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पर क्या है, मगरमच्छ का घर है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती है। पत्नी मतलब वाइफ भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उल्हाना, उल्हाना मतलब उसको बोला, मगर भाई तुमने इतने दिन तक मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया कि, अरे तुमने बताया नहीं कि वहां पर भाभी जी भी रहती है। बंदर थोड़ा नाराज हो गया। मैं अपनी भाभी के लिए रसीले फल देता। बंदर ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे बताते कि वहां पर भाभी जी रहती हैं तो मैं भाभी जी के लिए भी फल देता। तुम भी अजीब निकट्टू हो, निकट्टू मतलब बेकार हो भाई, तुम किसी काम के नहीं है। तुमने मुझे बताया नहीं कि वहां पे भाभी जी भी हैं, अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम को बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दे दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। अब क्या किया, बंदर ने बहुत सारे फल जो हैं मगरमच्छ को इकट्ठे करके दे दिए, और मगरमच्छ ने वो वाले फल अपनी पत्नी को, मगरमच्छनी को दे दिए। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। संतुष्ट मतलब कि सेटिस्फाई हुई, खुश हुई कि चलो मजा आ गया खाकर। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। मगर ने कहा कि मेरा एक दोस्त है बंदर, कि वो मुझे फल देता है। पत्नी जो है उसको विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो, बना मतलब मुझे पागल बना रहे हो। बंदर की बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? उसने कहा, अच्छा मुझे पागल बना रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बंदर की किसी मगरमच्छ से दोस्ती हुई हो? मगर ने यकीन दिलाया। मगर ने कहा, सच में ऐसा हुआ है, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिले। उसने कहा, अरे भाई मेरी बात का यकीन करो, तुम खुद सोचो, वरना ये फल मुझे कहाँ से मिलते। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। उसने कहा, भाई मेरे बस की बात तो है नहीं कि मैं पेड़ पे चढ़ूं और तुम्हारे लिए फल तोड़ लाऊं, ये तो मेरे को मेरे दोस्त बंदर नहीं दिए हैं। मगरमच्छनी को यकीन करना पड़ा। मगरमच्छनी कहा, ठीक है तुम कह रहे हो तो। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उस दिन के बाद क्या है, बंदर रोज मगरमच्छनी के लिए फल भेजने लगा, उसे फल खाने को मिलते। यहाँ तक तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। उसने फल तो लाना ठीक था, लेकिन उसे जो मगरमच्छ था वो हमेशा अपने दोस्त के पास ही बैठा रहता था, इसलिए उसकी बीवी को गुस्सा आता था। ठीक है। वह खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी, मतलब उसके दिमाग में उल्टा नीचा उल्टा सीधा आने लगा कि क्या हो गया, कैसे करना चाहिए।
वह स्वभाव से कुछ दुष्टा, दुष्टा मतलब बुरी थी, मतलब उसके जो आदत थी कैसी थी, बेकार थी, है ना, मतलब वो अच्छे स्वभाव की नहीं थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा। एक दिन क्या हुआ, उसके दिल में मतलब उसे गुस्सा आया, बेचैनी हुई। उसने सोचा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। यानी कि जो बंदर है, उसने सोचा बंदर तो डेली इतने मीठे मीठे फल खाता है, तो उस बंदर का जो कलेजा होगा वो कितना टेस्टी होगा। अब वह चालें सोचने लगी, चालें मतलब तरीके सोचने लगी, किस तरीके से उस बंदर का कलेजा खाया जाए। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते पाया। कराहते मतलब जैसे कि उसको कहीं दर्द हो रहा हो, है ना, ऐसे करते हुए पाया। एक दिन शाम को जब मगरमच्छ वापस आया तो उसने देखा मगरमच्छ ने ड्रामे कर रही है, लेटी है। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे ना एक खतरनाक बीमारी हो गई है। सब ड्रामे कर रही थी वो, है ना, झूठ बोल रही थी कि मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी मतलब डॉक्टर ने कहा है कि यह केवल बंदर के कलेजा खाने से ही ठीक होगी। उसने इतना झूठ बोला कि मैं ना बीमार हो गई हूँ, और डॉक्टर ने बोला है कि जब तुम बंदर का कलेजा खाओगी ना तभी ठीक होगी। कलेजा मतलब जैसे हार्ट जिसे बोलते हैं, दिल, ठीक है, ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। उसने कहा तुम ना उस मित्र बंदर का ना कलेजा ले आओ, फिर मैं खा लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर सन रह गया, सन मतलब हैरान रह गया, अरे ये कैसे हो सकता है, वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है। भाई कलेजा तो उसको मार के ही निकलेगा ना, पहले उसको मारेगा फिर उसकी बॉडी के अंदर से निकाल देगा। ना 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 ना, ना ना, यह सही नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर म- मगरनी मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी। जब मगर ने मना किया तो मगरनी फिर जोर से करने लगी, हाय हाय, में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं मर जाऊंगी। उसने कहा कि अच्छा तुम कलेजा नहीं लाओगे तो मैं मर ही जाऊंगी तुम्हारी बला से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं। उसने कहा अरे मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ, तुम्हारे बच्चे भी हैं मेरे पेट में, ठीक है ना, वो भी तो मरेंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। मगरमच्छ ने झूठा गुस्सा दिखाते बोला, हाँ हाँ मरने दो, मुझे मरने दो, और मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा, हम सब मर जाएंगे, फिर जाना तो अपने दोस्त के साथ जाना और वहीं से फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर गई। वो ड्रामा करने लगी, हाय रे मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। अब पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा, मतलब मगर फिर घबरा गया कि अरे ये तो मर जाएगी, फिर मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। बीवी बच्चों के मुंह ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया, ठीक है, बीवी बच्चों का मुंह मतलब उसको जब फिर अब उसे अपने बीवी बच्चे प्यारे लगने लगे, और उसने उसके दिमाग खराब हो गया, मतलब दिमाग खराब था कि अकल पे पर्दा डाल दिया, उसकी बुद्धि हर ली, दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने और उसकी जान लेने के लिए चल पड़ा। विश्वासघात क्या होता है, मतलब धोखा देने के लिए, और उसकी जान लेने के लिए चल पड़ा। अब इधर मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ, चकित मतलब हैरान हुआ कि इतनी सुबह आ गया ये। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है, कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं पर कभी दर्शन नहीं दिए। उसने झूठ झूठ बोल दिया कि अरे तुम्हारी भाभी है ना बहुत गुस्सा कर रही है कि तुम जो रोज रोज बंदर से फल ले आते हो, कई बंदर को अपने घर भी लेकर आओ। सेवा का मौका नहीं दिया कि मैं भी आऊं, मैं भी उनके लिए कुछ अच्छा करूं। अगर आज आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। उसने कहा कि अगर तुम हमारे घर नहीं आए ना तो वो तुमसे नाराज हो जाएगी और अपना रिश्ता तुमसे तोड़ लेगी। तुम्हारी भाभी ने मुझे सुबह सुबह ही भगा दिया। तुम्हारी भाभी ने मुझे सुबह सुबह ही बोला कि जाओ बंदर को लेकर आओ। अगर तुम्हें साथ ना ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। अगर मैं तुम्हें साथ में लेके नहीं गया ना तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। बंदर बेचारा, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। बंदर खुश भी हुआ और उसका दिमाग कह रहा है कि यार ये क्या चक्कर है कि सुबह सुबह आ गया,
ऐसे थोड़ी होता है। मगर मैं आऊं कैसे मित्र, तुम तो जानते ही हो कि मुझे तैरना नहीं आता। बंदर ने कहा, अरे भाई मैं तुम्हारे घर कैसे आऊं, तुम्हारा घर तो नदी के उस किनारे पर है और तुम्हें पता है कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी तुम चिंता मत करो। मगर ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा ना तुम्हें। उसने बोला, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। अब कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। अब कुछ दूर जाने के बाद ही क्या हुआ, बंदर मतलब पानी के अंदर से जाने लगा। बंदर चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। बंदर ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, हाँ हाँ, तुम्हें तो मरना ही है। मगर हंसने लगा, अरे तुम्हें तो वैसे भी मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसकी बात सुनकर बंदर के मतलब थोड़ा सा बंदर अलर्ट हो गया, थोड़ा सा मतलब सतर्क हो गया कि ऐसे क्यों कह रहे हैं। उसने पूछा, क्या मतलब। मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब हैरान रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। उसे अपने दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उसके साथ क्या करेगा, बेईमानी करेगा। लेकिन जो बंदर था, बंदर चतुर था। चतुर मतलब चालाक था। तुरंत अपने को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बंदर ने बोला, अच्छा तो ये बात है, तुम पहले बता देते। मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। ऐसा हो सकता है कि अपनी बॉडी का पार्ट कोई पेड़ के अंदर छोड़ आए। बंदर ने झूठ बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पे ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे ना बताकर बहुत गलती कर दी। बंदर ने बोला कि अरे मैं तो अपना कलेजा भाई पेड़ पे छोड़ के आ गया, अगर तुम पहले बता देते तो मैं साथ में ले आता। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चलें। उसने कहा, आप एक काम करो, जल्दी से वापस चलो ताकि हम लोग क्या करें, पेड़ पे से अपना कलेजा ले लें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं कभी। बंदर ने कहा कि जल्दी वापस चलो, मुझे पेड़ पे से कलेजा लेकर आना है, अगर हमें आने में जाने में देर हो गई ना तो भाभी मर जाएगी और फिर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बंदर ने क्या करा, चालाकी चली। बंदर ने कहा, बस मुझे तुम पेड़ तक ले जाओ, वहां से मैं अपना कलेजा ले लूंगा और वापस आ जाऊंगा, वरना भाभी मर जाएगी ना। अब अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर लेकर वापस लौट आया। जो मगरमच्छ था उसमें उतनी दिमाग नहीं था कि ये झूठ बोल रहा है। उसने सोचा, हाँ पेड़ पे तो होगा, जाओ जाओ चलो लेने चलते हैं। वापस लौट आया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया। जैसे वो पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फटाफट पेड़ पे चढ़ गया और बोला, मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है। दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। उसने कहा, बे बेवकूफ, कोई अपना कलेजा पेड़ पे छोड़ देता है क्या, ऐसे कोई अपनी बॉडी पार्ट कहीं से भी निकाल के रख देगा, वो तो बॉडी में ही होता है। तो हम दूसरी की चीजें लेने के लिए अपने खोपड़ी, खोपड़ी मतलब दिमाग, दिमाग भी, खोपड़ी मतलब ये सर जो होता है, सर में भी भेजा मतलब दिमाग होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रोकने का, यहाँ से चला जा, गायब हो जा, अब मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, है ना, क्योंकि उसने धोखाबाजी की थी ना। उसने कहा, भग जा यहाँ से, चला जा, और अपनी दोस्त, दोस्त मतलब बेवकूफ, जो अपनी बेकार बीवी है तेरी, उसके साथ बैठ के रोके कि अब तो भाई बंदर उनका दोस्त नहीं रहा ना, जो उनको मीठे मीठे फल खाने को मिलते थे अब तो बंदर नहीं देगा। उसने कहा, भाग जाए यहाँ से। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब गायब हो गया, छुप गया। और अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटते हुए लौट आया। जो बेवकूफ़ था मगरमच्छ, वो अपना सर पटकते हुए वापस चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है।
जो आदमी बहुत चालाक बनता है ना कि चलो हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो खुद ही बेवकूफ़ बन जाता है, खुद ही धोखा खा जाता है ना। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मुसीबत की घड़ी में अकल से काम लेना चाहिए, यानी कि जब हम पे कोई दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हमें अपना दिमाग यूज करना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए। इसलिए बंदर भी बच पाया ना। और मान लो बंदर उसको बोल देता, अरे मैं तुम मतलब बोल देता, अरे मेरा कलेजा क्यों ले रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो, मुझे छोड़ दो। तो मगरमच्छ उसको नहीं छोड़ता, लेकिन बंदर ने झूठ बोला कि अरे मेरा कलेजा पेड़ पर है, और मगरमच्छ खुद उसको पेड़ के पास पहुंचा कर आया। तो इसीलिए मुसीबत की घड़ी में अकल से काम लेना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में ये कहानी, इसके साथ ही आपको हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जाने से पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको मात्राओं को पढ़ने में दिक्कत आती है तो हमने इंडिविजुअल मात्रा पे भी वीडियो बना रखी है, जो आपके इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आओ हिंदी सीखें कि आपको ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, अ की मात्रा, आ की मात्रा, सारी मात्राएं अच्छे से, उसमें अलग अलग मात्रा की अलग 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 वीडियो है, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल मात्राएं भी पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।